Assalamualaikum friends and welcome to my YouTube channel 10 in World। दोस्तों, हवाई जहाज़ जिसे सफ़र का सबसे बेहतरीन, आरामदेह और उम्दा ज़रिया माना जाता है, मगर इसके बावजूद कई मरतबा एविएशन की तारीख़ में कई ऐसे वाक़यात भी रोनुमा हुए हैं कि जिन्होंने एविएशन की तारीख़ को मुकम्मल तौर पर झंझोड़ कर रख दिया। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ वाक़यात की बात करेंगे और बहुत जल्द इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी आपके सामने लाऊँगा, जो कि ऐसे ही कुछ पुरस्कार वाक़यात पर मुश्तमिल होगा। सो फ्रेंड्स, अब अपना कीमती वक़्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं अपनी आज की इस मालूमाती वीडियो को। ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज स्टार डस्ट। दोस्तों, ये एक मुअम्मा है जो कि आखिरकार हल हो गया, लेकिन आज से 15 साल पहले तक अफवाहों और साजिशों ने स्टार डस्ट की इस कहानी को घेरा हुआ था। दरअसल ये वाक़या है स्टार डस्ट नामी एक हवाई जहाज़ का, जो कि 1947 में बग़ैर किसी सुराग के लापता हो गया था। वसी पैमाने पर इसकी तलाशी के नतीजे में तैयारे जिसके मुसाफिरों में से किसी एक का भी सुराग न लगाया जा सका। उस वक़्त इस तैयारे के अंदर 11 मुसाफिर मौजूद थे, लेकिन किसी एक के बारे में भी कोई मालूमात हासिल न हो सकी। बहुत से लोगों ने यह नज़रिया कायम कर लिया कि शायद इस जहाज़ को हाईजैक कर लिया गया। बहुत सी एजेंसीज़ ने इसे तलाश करने के कई तरीक़ेकार को इस्तेमाल किया, मगर इसके बावजूद कोई भी इस काम में कामयाब न हुआ। मगर 50 साल बाद इस तैयारे का बग़ैर किसी सर्च ऑपरेशन के मंजर आम पर आना भी एक दिलचस्प वाक़या था। दरअसल इस तैयारे के तबाह होने के 50 साल बाद एंड्रीज़ में बर्फ़ानी बर्फ़ पिघलना शुरू हुई, तो उसके अंदर से एक हवाई जहाज़ का मलबा मिला। ये उसी हवाई जहाज़ का मलबा था जिसे दुनिया स्टार डस्ट नामी एक पुरस्कार जहाज़ मानती थी। जी हाँ, दरअसल जब ये जहाज़ तबाह हुआ तो उसके ऊपर बर्फ़ आ गई, लेकिन अब बर्फ़ पिघलने पर यह जहाज़ मंजर आम पर आ चुका था। नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन एंड डीबी कॉपर। दोस्तों, ये वाक़या है एक हाईजैकर का, जिसकी वजह से जहाज़ को तो कोई नुकसान न पहुंचा, लेकिन हाईजैकर की कहानी एविएशन की तारीख़ में एक पुरस्कार और हल तलब मुअम्मा बनकर रह गई। दरअसल इस वाक़े की इब्तिदा होती है 1971 में, जब डीबी कॉपर नामी एक शख्स ने बोइंग 727 का कंट्रोल संभाल लिया। इसने हमले को सेंटियल में उतरने पर मजबूर किया और इसके बाद उस वक़्त की हुकूमत से $2 लाख तावान की रकम हासिल की और बाद में तमाम मुसाफिरों को बगैर किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाए जहाज़ से उतार दिया। इसके बाद इसने पायलट को मेक्सिको के ऊपर परवाज़ करने का कहा। पायलट ने हुक्म के मुताबिक जहाज़ मेक्सिको के ऊपर उड़ाया, तो इसने एक वीरान जगह पर जहाज़ से पैराशूट की मदद से छलांग लगा दी। उसके बाद ये इंसान गिर गया। आज तक इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो सका। पुलिस ने इसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर इसके बावजूद इसका कोई भी सुराग नहीं मिल सका। हत्ता कि इसे दिए गए $2 लाख में से कोई डॉलर भी किसी जगह पर इस्तेमाल नहीं हुआ। ये इंसान कौन था, कहाँ से आया और किधर गया, ये बात आज भी एविएशन की हिस्ट्री में एक खड़ा सवाल है। फ्लाइंग टाइगर लाइन फ़्लाइट 739। दोस्तों, ये त्यारा 100 गुमशुदा फ़ौजियों की तलाश के लिए बहरे अलकाहल के ऊपर परवाज़ कर रहा था। दरअसल 1962 के अंदर लॉग हेड बुश ने 96 फ़ौजियों और 11 अमले को लेकर बहरे अलकाहल के ऊपर परवाज़ भरी और फिर यह त्यारा हमेशा के लिए गायब हो गया। फ़ौज ने बहरे अलकाहल की तारीख़ में तलाश और बचाव के सबसे बड़े मिशन में से एक मिशन इस त्यारे के लिए भी ख़ास किया था, लेकिन इसके बावजूद इन्हें ना ही अपने त्यारे के बारे में कोई मालूमात मिली और ना ही अपने गुमशुदा फ़ौजियों में से किसी का कोई सुराग मिला। फ्लाइंग टाइगर लाइन और एक इब्तदाई कार्गो एयरलाइन के अलावा एक मिलिट्री कंडक्टर ने भी ये ख्याल किया कि यकीनन इस तैयारे को हाईजैक कर लिया गया होगा या फिर ये कभी तबाह हो गया हो, लेकिन इनके पास किसी भी किस्म का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं था। इसके अलावा कुछ ही दिनों बाद लाइबेरिया के एक टैंकर में मौजूद मुख्तलिफ मुल्लाहों ने इस बात का दावा भी किया कि उन्होंने समंदर के अंदर आग लगी हुई देखी, लेकिन इनके पास भी कोई सबूत नहीं था। लिहाजा यूं इनकी बात बगैर किसी तहकीक के साथ मानना मुनासिब न थी। मगर इसके बावजूद जो भी हुआ आज तक किसी को भी मालूम नहीं हो सका। यह त्यारा तबाह हुआ, हाईजैक हुआ या किधर गया, यह बात एविएशन की फील्ड में आज भी एक सवालिया निशान लिए खड़ी है। पैन एम फ़्लाइट 7। दोस्तों, पैन एम फ़्लाइट 7 ने 1957 के अंदर दुनिया भर में सबसे आरामदेह सफ़र की सहूलियात फराहम की, लेकिन एक दिन कैलिफोर्निया से हवाई तक की मुख्तसर और मामूली परवाज़ के दौरान अचानक से ये फ़्लाइट गायब हो गई। इस फ़्लाइट को तलाश करने के लिए 5 दिन तक रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी रहे। आखिरकार अनथक मेहनतों के बाद इस फ़्लाइट को तलाश कर लिया गया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर यह फ़्लाइट समंदर के ऊपर तैर रही थी और इसके साथ ही साथ इसकी तबाही
ही के बारे में इन्वेस्टिगेशन के साथ ये बात मालूम हुई कि यकीनन कार्बन मोनोऑक्साइड नामी एक जहर ने इसको तबाह करने में अहम किरदार अदा किया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यकीनन इस गैस के पीछे अमले का ही कोई ना कोई रुकन मौजूद था जिसने नाराज़गी की वजह से ये अमल दोहराया, जबकि कई लोगों के मुताबिक कार्बन मोनोऑक्साइड के बजाय कोई और वजह थी जिसने इस त्यारे को तबाह किया। हकीकत क्या थी ये आज तक मंजर आम पर नहीं आ सकी। फ़्लाइट 19 दोस्तों, फ़्लाइट 19 का शुमार एविएशन की तारीख में होने वाले चंद सबसे पुरस्कार वाक़यात में किया जाता है। दरअसल फ़्लाइट 19 एक 6 त्यारों पर मुश्तमिल फ़्लाइट थी जो कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रही थी। बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरने के दौरान ये 6 त्यारे अचानक से गायब हो गए और कुछ इस तरह गायब हुए कि फिर इन त्यारों के बारे में कोई ख़बर ना मिल सकी कि ये कहाँ गए। इन त्यारों के अंदर सवार 14 अमले के अरकान में से किसी एक के बारे में भी बाद में कोई खबर न मिल सकी। मगर इससे भी पुरस्कार वाक़या ये है कि जब इन लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तैयार किया गया जिसमें 13 अफराद शामिल थे और उन्हें इन लोगों की तलाश के लिए भेजा गया, तो उसके बाद ये 13 अफराद भी वापस न लौटे। अब वो 6 तैयारे जिनमें मौजूद 14 अफराद और मज़ीद ये 13 अफराद किधर गए इसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान सका। बहुत से लोगों का दावा है कि यकीनन बरमूदा ट्रायंगल ने इन्हें निगल लिया होगा, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई भी नहीं जानता। अगर ये वाक़या सच है तो वाकई में एविएशन की तारीख का ये सबसे पुरस्कार वाक़या कहलवाने का हकदार है। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत जल्द आप लोगों के साथ इसी चैनल पर शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो स्क्रीन पर दिखाए गए तरीक़ेकार के मुताबिक इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प मालूमाती इस्लाम और साइंस से जुड़ी हुई मुख्तलिफ वीडियो सबसे पहले और बआसानी मिल सकें। अब मैं आपसे मिलूँगा ऐसी ही एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।